हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो आज हम लोग यहाँ पे कुछ बातें करने वाले हैं आरआरबी क्लर्क से रिलेटेड। तो जिसकी भी एग्जाम 13 को है और 14 को है, 13 और 14 अगस्त में है, तो उनको क्या कैसी प्रिपरेशन रखनी चाहिए अब, क्योंकि हमने एग्जाम देख लिया है 7 अगस्त को एग्जाम कैसा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखने लगे तो किस हिसाब से तैयारी रखनी चाहिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। बाकी जो टेक्स्ट बुक है उसके लेवल के बारे में बात करेंगे कि अब जो लास्ट में इसके जो मॉक टेस्ट बचे हैं 20, मतलब खास तौर से 20वां मॉक टेस्ट है, 20 मॉक टेस्ट, उसके बाद के मॉक टेस्ट कैसे हैं, किस लेवल के हिसाब से हैं, तो उनके बारे में कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग की अब तैयारी कैसी रखनी चाहिए, है ना। 13 और 14 अगस्त को आपका एग्जाम है क्लर्क का, और 7 अगस्त को आपने देख लिया है। जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था, वो तो अमूमन ईजी था। ईजी इन द सेंस कंपेयर टू अदर शिफ्ट। तो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम ईजी था। सेकंड शिफ्ट का एग्जाम थोड़ा सा टफ था उससे, मतलब मॉडरेट लेवल था। और जो थर्ड शिफ्ट का एग्जाम था, वो काफी हाई लेवल आया था। हाई लेवल इन द सेंस मतलब कि आरआरबी क्लर्क का जो लेवल होता है उससे थोड़ा सा हाई था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, है ना। हाई लेवल ये नहीं कि क्लर्क के एग्जाम में पीओ का लेवल आ गया हो, ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन जिसको पता है कि आरआरबी का जो लेवल होता है वो कहाँ तक होता है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि मॉडरेट लेवल और हाई लेवल कितना कितना है। फोर्थ शिफ्ट का जो एग्जाम था वो ज्यादातर सेकेंड शिफ्ट के मुताबिक ही था, मॉडरेट लेवल। तो इस चीज को देख के हमको ये तो पता चल जाता है कि जो एग्जाम में जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो तो होना ही होगा। और जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम है जिन बच्चों ने दिए हैं, अगर उनके अटेम्प्ट 75 से लेकर अबव है, मतलब 76 77 ऐसे ले सकते हैं, तो उस हिसाब से वो अपना देख के चले कि हाँ उनके अटेम्प्ट अच्छे थे, अच्छे खासे अटेम्प्ट थे। लेकिन सेकंड शिफ्ट में काफी बच्चों के मैंने अटेम्प्ट सुने हैं कि 64 के आसपास थे, 64 65 68, ठीक है। तो अब अटेम्प्ट कम है और मॉडरेट लेवल था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, ये सब तो आपको फिर मतलब जिसने एग्जाम दिया है उनको पता है। मैंने एग्जाम अभी दिया नहीं है, मेरा एग्जाम है 14 को, फर्स्ट शिफ्ट है। देखते हैं उस शिफ्ट में पेपर कैसा आएगा। लेकिन हम लोग 7th वाले जो एग्जाम हुआ है अगर उसको पकड़ के चले, ठीक है, कुछ ऐसा था एग्जाम का लेवल। इजी था, फिर मॉडरेट, फिर हाई, फिर मॉडरेट, ठीक। अगर इस चीज को लेवल लेके चले तो एवरेज निकाले तो एवरेज मॉडरेट दिखा रहा है हमको, है ना। तो अगर अब तैयारी रखनी है अपनी तो मॉडरेट लेवल तक की रखनी है, ठीक है। कि उन मॉक टेस्ट को लगाना है जिस पे लिखा रहता है मॉडरेट लेवल मॉक टेस्ट है, जहां भी आप मॉक टेस्ट लगाते हो, है ना, जिसमें परसेंटाइल जो होता है वो 70 मार्क्स पे ही परसेंटाइल 90 95 96 आप दिखाने लगे, तो उस टाइप के मॉक टेस्ट की तैयारी रखनी है, ठीक है। अब उसमें हमें सबसे ज्यादा गौर किस चीज पे करना है, अल्फा न्यूमेरिक, ठीक। क्योंकि सुना है अल्फा न्यूमेरिक ज्यादा आया था, अल्फा न्यूमेरिक हो गया, ठीक है। नंबर्स वाले हो गए, जो वर्ड्स आते हैं वो वाले क्वेश्चन हो गए। वर्ड्स वाले क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। ABC होता है, फिर ऐसे करके जो 3 वर्ड होते हैं ना, उस हिसाब से जो ये वर्ड बने होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कि हाँ इनको इंटरचेंज करा, तो बताओ पहले वॉवेल आ रहा है कि लास्ट में कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है। नंबर्स वाले आ जाते हैं, है ना। नंबर्स वाले आपको पता है कैसे आते हैं कि इसमें +1 करो, थर्ड वाले में +1 करो, अगर ऑड है तो इवन है, ये सब बताओ हमको +1 करके। तो ये सब जो क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस आप ज्यादा करो। जिस मॉक टेस्ट में ये सब आ रहे हैं उस मॉक टेस्ट की मतलब प्रैक्टिस ज्यादा करो, ठीक। एनालिसिस करो, बार बार उसे री अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो अभी हमको तैयारी अपनी अब इजी लेवल तो नहीं रखनी है कि जो हम लोग सोच रहे थे कि बहुत इजी आता है पेपर, आरआरबी क्लर्क का होता है, नहीं नहीं हम तो कर लेंगे, ठीक है। अब ऐसी तैयारी नहीं रखनी है, ठीक है। 80 में से 80 अटेम्प्ट तो अब ठीक है, जिन बच्चों की तैयारी है अच्छी खासी वो कर सकते हैं। लेकिन अब मैं ये नहीं कहता कि हाँ बिल्कुल आप करके ही जाओ। मैं ये कहता हूँ कि आप 100% एक्यूरेसी के साथ करो क्वेश्चन। 75 करो, 76 करो, 78 करो, लेकिन सिर्फ 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक। लास्ट में अगर 2 क्वेश्चन छूट रहे हैं आपके, तो वो हमें वही क्वेश्चन होने चाहिए जिसमें आपको डाउट हो, ठीक है, या फिर उसका आंसर आप ना निकाल पा रहे हो उस टाइम पे, या फिर टाइम ना बचाओ, ठीक। आप जल्दीबाजी में ऐसी कुछ मतलब मार्क्स मतलब टिक मत करके आ जाना ऑप्शन पे, है ना। इससे क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी और बहुत ज्यादा वो आपको नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नेगेटिव मार्किंग को कंसिडर नहीं करा जाता है ना। अगर आपकी 100% एक्यूरेसी है तभी वो नॉर्मलाइजेशन करते हैं, और बाकी नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है वो तो आज तक कोई जान ही नहीं पाया है, ठीक है। बहुत बड़ी मिस्ट्री है वो। बाकी हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब मैं बता देता हूँ टेक्स्ट बुक के जिसके पास भी मॉक टेस्ट बचे हैं तो उसका बता देता हूँ कि यहाँ पे जो 20 के बाद के जो मॉक टेस्ट दिखे हैं मुझे, ठीक है, 18 के बाद 20 के बाद
जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे लेवल के लगे है ना। बाकी आप देख सकते हो 20 वाले का जो लेवल है वो 73 जो मेरे मार्क्स आए हैं, 78 अटेम्प्ट करे थे लेकिन कुछ गलती हुई है मुझसे यहाँ पे, ठीक है। तो 73 मार्क्स पे ही आप परसेंटाइल देख सकते हो कितना है, तो मतलब काफ़ी बच्चे इसको 73 के आसपास ही कर रहे हैं जो टॉप लेवल के बच्चे हैं, ठीक है। तो इससे परसेंटाइल से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ इस मॉक टेस्ट का लेवल कहाँ पे है ना। क्योंकि इसी से अंदाजा लगाते हैं, और कोई अंदाजा लगाने का तो है नहीं मापदंड कि यहाँ पे इजी लिखा है, यहाँ पे मॉडल लिखा है, ऐसा कुछ लिखा नहीं होता नहीं है टेक्स्ट बुक पे वैसे। तो हम इसी से अंदाजा लगाते हैं। तो आपको ऐसे मॉक टेस्ट लगाने हैं जहाँ पे आपका अगर 73 मार्क्स आ रहे हैं, 78 72 के मार्क्स आसपास मार्क्स आ रहे हैं, तो परसेंटाइल कुछ ऐसी जानी चाहिए, ठीक है, 95 96 के आसपास। बाकी एक्यूरेसी आपको 100% रखनी है आपको, ठीक है। तो ये कुछ मॉक टेस्ट हैं। अगर आपके इसके मॉक टेस्ट हैं आपके पास आरआरबी क्लर्क के जो 20 के बाद के मॉक टेस्ट हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के मुझे लगे हैं, ठीक है। बाकी आपका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। और अभी मेरे पास ये 3 मॉक टेस्ट बचे हैं, इनको मैं लगाऊंगा। बाकी जो फ्री मॉक टेस्ट होते हैं उनको लगाऊंगा, हर प्लेटफॉर्म पे फ्री मॉक टेस्ट तो होते ही हैं, उनको लगाना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे कुछ सॉरी कुछ अपर लेवल के मॉक टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करके जाने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे सुनने में आ रहा है केसलेट डीआई भी आ रही है और काफ़ी कैलकुलेटिव आ रही है, और जो डीआई आ रही है डीआई तो आसान है लेकिन उसके जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी लेंथी हो रहे हैं। तो आपको प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चन को करके चलनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिखता है तो मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये तो पजल है। अब पजल में भी आप देख सकते हो कि 2 मेरी ये गलती गई हैं, इनको मैं देख लूंगा, ठीक है। कॉन्ट सेक्शन में क्योंकि ज़्यादातर होता है रीजनिंग तो 40 में से 40 सभी लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन कॉन्ट सेक्शन में थोड़ी सी परेशानी आती है यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं मैंने। अब जैसे ये डीआई है तो इस डीआई में यहाँ तक डीआई कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट है शायद। तो ये जो डीआई है आप देख सकते हो, ये डीआई काफी इजी लेवल है, मतलब यहाँ पे जो डेटा दे रखा है वो काफी मतलब एक्सट्रैक्ट करने में आसानी रहेगी आपको, क्योंकि हर चीज नोटेबल दे रखी है, सब कुछ डिस्प्ले पे दे रखा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है सुनने में आ रहा है वो काफी लेंथी आ रहे हैं, इफ एल्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे ये ई वाला दे रखा है, अब यहाँ पे दे रखा है अगर एफ है, जो ई है इंग्लिश बुक है ई की, वो 20% ज्यादा है एफ से, तो हमको एफ की नंबर ऑफ बुक्स बतानी है इंग्लिश की कितनी होंगी। तो आपको ये इस तरह का डेटा काफी फाइंड करना पड़ेगा। वैसे ये मतलब मुश्किल नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, लेंथी हो जाता है, इसलिए टाइम निकल जाता है सारा, ठीक है। ये देखिए, देख सकते हैं ना आप, 20% सोल्व करिए, बी की सोल्व करिए, 40% लेस सोल्व करिए, ठीक है। फिर आपको ए और बी का तुगैटर बताना है 2017 में, ठीक है, 2017 का बताना है ए और बी का तुगैटर। तो ए का आपको काउंट करना पड़ेगा, बी का आपको काउंट करना पड़ेगा, 20% मोर काउंट करना पड़ेगा, फिर 40% लेस काउंट करना पड़ेगा बी का, फिर मिलाकर बताना पड़ेगा आपको कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो करीबन करीबन 1 मिनट चला जा रहा है, 1 डेढ़ मिनट चला जा रहा है कैलकुलेट करने में, ठीक है, समझने में, क्वेश्चन को समझने में, ठीक। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं। आप ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, कॉपीज ऑफ नॉवल इन हिंदी एफ, ठीक, बाय एफ। तो बाय एफ का तो कोई डेटा दे नहीं रखा, लेकिन उससे रिलेटेड डेटा दे रखा है कि 70% है डी का। तो डी का हमने टोटल करा, उसका 70% निकालेंगे तो हिंदी की एफ वाली बुक आ जाएंगी, बट एफ की हिंदी वाली बुक्स आ जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद 40 मोर करेंगे ई में, मतलब ई का टोटल करेंगे, उसमें 40 मोर करेंगे तो एफ की इंग्लिश वाली बुक आ जाएंगी। फिर आपको टोटल नंबर ऑफ बुक्स बतानी है एफ में कितनी है। तो ये इस टाइप में डेटा काफी मतलब पूछा जा रहा है। तो आप इन क्वेश्चनों की काफी हद तक प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मॉक टेस्ट में देखते हैं तो इनको बार बार लगाइए, री टाइम करिए अगर नहीं हो पाते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। तो मैं यही बता रहा था कि मतलब अब जो पेपर है वो इजी लेवल तो आने वाला नहीं है, ये आपको माइंड में लेके चलना पड़ेगा। वैसे कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता, लेकिन जिस हिसाब से देखा जा रहा है तो उस हिसाब से इजी लेवल तो नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप माइंड मेकअप ये करके लेके चलो कि हाँ केसलेट आपको दिख सकती है, रॉन्ग नंबर सीरीज आपको दिख सकती है, ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज दिख सकती है, मिसिंग नाम कहो आपको, ठीक। और जो डीआई है वो थोड़ी सी कैलकुलेटिव दिख सकती है ना। पजल वजल तो देखो जिसकी प्रैक्टिस होती है पजल में, वो चाहे लेंदी है चाहे छोटी है वो तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन बाकी जो मैथ में होता है ना, क्वांट सेक्शन में, उसमें थोड़ा टाइम लगता है ना। आपको ही पता है मैथ में कैलकुलेशन पार्ट वाला होता है तो क्वेश्चन निकालने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ये मिसिंग वाली सॉरी रॉन्ग नंबर वाली वो है ये नंबर सीरीज। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे दे रखे हैं सिंप्लीफिकेशन के सवाल, वो भी थोड़े लेंथी हो सकते हैं। तो कोशिश ये करना कि जो क्वेश्चंस लेंथी हों
उन क्वेश्चनों को ज़्यादा ट्राई करना, बाकी आप इससे जज कर सकते हो परसेंटाइल से, है ना। और मॉक टेस्ट की वीडियो मैं लाता रहूँगा, आप देख लेना, उसमें मैंने सारी स्ट्रेटजी बता रखी है मॉक टेस्ट में कि कैसे किस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, किस क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए, किस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम कितना लगाना चाहिए, वो सब मैंने वहाँ पे बता दिया है, प्रिडिक्ट कर दिया है, ठीक है। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक। बाकी सबका अपना अलग अलग होता है, किस हिसाब से वो पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। And that's all for today. I will meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching and do mock test.